असदुद्दीन ओवैसी का सियासी दल AIMIM और बीजेपी दोनों पर आरोप है कि दोनों धार्मिक भावनाओं को उभार कर ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। हिंदूवादी बीजेपी एक तरफ जहां हिंदुत्व विचारधारा के इर्द गिर्द सियासत करती है, तो दूसरी तरफ AIMIM मुस्लिम बहुल इलाका में भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की सियासत करती है। AIMIM और बीजेपी दोनों सांप्रदायिक पार्टी है। आपने देखा होगा बीजेपी को मुसलमान वोट देना पसंद नहीं करते, तो दूसरी तरफ MIM को हिंदू किसी भी सूरत में वोट देना नहीं चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव में किशनगंज से अख्तरुल ईमान खड़े हुए थे। अख्तरुल ईमान को मुसलमानों का वोट तो आया, लेकिन वहां की 27% हिंदू ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जावेद अहमद को वोट दिया और वो वहां से चुनाव जीत गए। गोदी मीडिया जो बीजेपी के लिए तो काम करती है, पिछले 2 दिनों से AIMIM के लिए भी काम कर रही है। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया लगातार उछाल रही है कि AIMIM का इंडिया गठबंधन से तालमेल होने जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इंडिया गठबंधन अपने AIMI को अपने गठबंधन में शामिल कर लेती है, तो बीजेपी को धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मौका मिल जाएगा। और धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में बीजेपी को महारत हासिल है। फिर तो बिहार में नफरत की सियासत उफान पर आ जाएगी और बीजेपी को कहने का मौका मिल जाएगा कि इंडिया गठबंधन धार्मिक तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। जब धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है तो गरीबों का मुद्दा दब जाता है। तब बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य की बात नहीं होती है। एक को चाहिए मुसलमानों का वोट और दूसरे को चाहिए हिंदुओं का वोट। फिर मुद्दे का क्या होगा? जो चाहते हैं कि मुद्दे पर ही वोटिंग हो, मुद्दा से हटकर धार्मिक उन्माद पर वोट नहीं हो। लेकिन जिनकी कोई आबादी नहीं, जिनकी कोई संख्या नहीं, वो चाहते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।